द्रौपदी और एक बात कहती है, भैया एक बहन का बिल्कुल साहस टूट गया, अब इतना साहस नहीं है जो हम तुम्हें और बुला सकें। अब तो सिर्फ दिल में एक ही उम्मीद रह गई है कि इन सब की तरह आप भी चाहते हो कि मेरी लाज सभा में चली जाए। और जैसे ही भैया करके पुकारा है तो आज भगवान कन्हैया नंगे पांव दौड़ करके गए। प्रभु ने योग माया द्वारा द्रौपदी की साड़ी से अनेक वस्त्र को जोड़ दिया। धरती से आसमान तक वस्त्र का ढेर लग गया। दुशासन बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया, लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। कहते हैं कि जाको राखे साइया और वह मार सके नहीं कोई, और पालन बाको कर सके चाहे जग बेरी हो। कहते हैं अगर इंसान की डोर उस परमात्मा से जुड़ी है तो वो प्रभु भक्त की आस को कभी निराश नहीं करते हैं। कहते हैं भगवान के दरबार में देर है मगर अंधेर नहीं हो सकता है। आज प्रभु ने अपनी बहन की लाज को बचाया। याद रखना, द्रौपदी जब उस सभा से चली तो एक बात कहती हुई गई थी। क्या? सुनो दुर्योधन, उस दिन तो मैंने तुमसे अकेले में कहा था कि अंधे का अंधा होता है, लेकिन आज मैं भरी सभा में कह रही हूँ कि सच में अंधे का अंधा होता है। क्यों? अगर आज तुम अंधे न होते तो भरी सभा में एक स्त्री की लाज लुटवाने की नहीं सोचते। और जैसे ही कहा द्रौपदी उठ करके वहां से गई, लेकिन दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। क्या? बुलाया था द्रौपदी से बदला लेने के लिए और द्रौपदी दोबारा से फिर अपमान करके चली गई। बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक प्यारा सा कीर्तन और उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करें।